अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड हेलो एवरीवन। वेलकम है जी आप सबका मेरे चैनल टैरो किंग अवैस मिर्ज़ा पे। आज के टाइमलेस टैरो कार्ड रीडिंग के अंदर हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक करके सिर्फ 5 बार उस पर्सन का नाम लीजिए जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हो। अगर आप चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस लाज़मी कर देना ताकि आने वाला जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट होगा टैरो किंग अवैस मिर्ज़ा की तरफ से सबसे पहले वो आप तक पहुंचे। सो ड्यूरिंग माय शफलिंग कार्ड यू हैव टू जस्ट इमेजिन अबाउट योर पर्सन, ओके। तो कमेंट सेक्शन के अंदर जाके अपने पर्सन के नेम का इनिशियल लेटर लास्ट में लिख दीजिएगा फॉर द हीलिंग पर्पस। तो प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए जो लोग इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं, इनके पर्सन की एनर्जी इनके लिए कैसी है, इनके पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग करें। ओके, सो आई एम गेटिंग द क्वीन ऑफ कप्स। आपको बहुत इंपॉर्टेंस देने वाले हैं आने वाले टाइम के अंदर। मीन्स कि आप इनके लिए जस्ट एक डिवाइन साउल हो, डिवाइन एनर्जी हो, एक लकी चार्म हो इनके लिए। लेकिन आगे डिटेल चल के आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। ओके, सो लेट मी सी। प्लीज यूनिवर्स थोड़ा और डिटेल के अंदर गाइड कीजिए हमें। ओके, सो आई एम गेटिंग द थ्री ऑफ पेंटिकल्स। एक एक कार्ड जो है वो आपके लिए एक बहुत बड़ी गाइडेंस भी हो सकता है, बहुत बड़ी वार्निंग भी हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा, सच्चा और पक्का नॉलेज मेरे रब पाक की जात के पास है, हम सिर्फ आपको गाइडेंस देते हैं। ओके, एंड आई एम गेटिंग द लवर एनर्जी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल आज का साइन है। आज के कार्ड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। जिस पर्सन को भी आपने इमेजिन कर रखा है उस पर्सन की तरफ से बहुत अच्छी पोलाइट सी वाइब्रेशंस आ रही हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट वाइब्रेशंस आ रही हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट। ओके, सो सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम की आज मैं रीडिंग कर रहा हूँ। हाउ एम आई लकी। ओके, सो राइट नाउ मेरे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखाई दे रही है जो कि बहुत ही अच्छा है। पॉजिटिव एनर्जी इसलिए है क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉस्पेरिटी रुक चुकी थी ना, जो अबंडेंस रुक चुकी थी, वो सारी की सारी वापस आती हुई दिखाई दे रही है। यूनिवर्स तो आज आपको ब्लेसिंग्स एंड गिफ्ट्स दे रहा है। ओके, सो आई एम गेटिंग एज अ साइन द मजिशियन का एनर्जी बहुत ही कमाल का है आपके लिए। थर्ड पार्टी से रिलेटेड है कि थर्ड पार्टी आउट हो चुकी है या फिर आउट होने वाली है। आपकी विशेष पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। जिस चीज़ को आप ट्राई कर रहे हो, आप हासिल करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी के अंदर, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है रिलेटेड टू योर पर्सन ऑल्सो। ओके, ओके, सो आई एम गेटिंग एज अ द सन का एनर्जी। आज तो कार्ड्स ही इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल आ रहे हैं कि मेरी भी एनर्जी जो है वो वाइब्रेशंस हाई हो चुकी हैं। ओनली फॉर यू एंड माय ऑडियंस। ठीक है, अगर मेरी ऑडियंस अभी तक आप नहीं बने तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। ओके, फिर बन जाओगे। ओके, सन के बाद यूनिवर्स आगे हमें बताइए। एंड आई एम गेटिंग द नाइट ऑफ वॉन्स। ठीक है, इस पर्सन को आपकी तरफ आना ही पड़ेगा। ये पर्सन चाहे आपसे कितनी ही दूर है, कि कहीं पे भी है, ये ट्रैवल करके आपके पास आएगा। ओके, सो अगर आप दोनों अदर स्टेट से हो फिर भी आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे इन फ्यूचर में। एनीवेज, प्लान कर रहे हैं आपके पर्सन कुछ ना कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ ना कुछ डिफरेंट करने के लिए। डिफरेंट क्या हो सकता है? एंड यू कैन सी दैट एट ऑफ वॉन्स का आना चाहिए। ठीक है, बहुत सी चीज़ें, बहुत से साइंस आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शंस और बहुत ज़्यादा हैं। बट यहाँ पर एयर, फायर एंड वाटर साइन मुझे बहुत डीपली दिखाई दे रहे हैं। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो सारी की सारी राशियों के लिए है। कोई एक चीज़ आपकी ज़िंदगी से हैंड ओवर होने वाली है। ठीक है, नेगेटिवली हैंड ओवर होगी, थर्ड पार्टी हैंड ओवर होगी, या फिर कहीं रिलेशनशिप हैंड ओवर होगा। तो वो हम देखते हैं जी क्या यूनिवर्स बताने वाली। बॉटम के अंदर मेरे पास एनर्जी है द मून का साइन। ओके, द मून इज़ वेरी बिगेस्ट एनर्जी जहाँ पर मोस्टली अक्सर जो है हमारे पास थर्ड पार्टीज आ जाती हैं। लेकिन फिर भी हम इसे थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे क्वीन ऑफ कप्स को। तो प्लीज यूनिवर्स क्वीन ऑफ कप्स के बारे में हमें बताइए कि ये एनर्जी क्यों आई है, इसकी क्या रीजन है। क्वीन ऑफ कप्स हाउस का एनर्जी दिखा रहा है यहाँ पर मुझे। फैमिली, वार्म, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, कंफर्ट। ओके, सो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि यूनिवर्स कह रही है कि आपके पास जितनी भी ब्लेसिंग है ना यूनिवर्स की तरफ से, जितनी भी प्रॉस्पेरिटी है आपके पास, एसेट्स हैं, अबंडेंस है, सो उनकी तरफ जो है आपके पर्सन की तरफ से थोड़ा सा इनसिक्योरिटी दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपके पर्सन जब देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मीन्स के एक या तो रिच फैमिली से हो या फिर आपके पास वो सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर आप बिल्कुल ज़ीरो हो, कुछ भी नहीं है, फिर भी आप अपने पर्सन की हर ख्वाहिश को पूरा कर देते हो, हर डिज़ायर को पूरा कर देते हो। जो भी आपके पर्सन आपसे रिक्वायर्ड करते हैं आप उनके हाथ पे रख देते हो, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। ये आपकी एनर्जी है। ओके, तो बट आपके पर्सन की एनर्जी क्या है? आपके पर्सन थोड़ा बहुत मटेरियलिस्टिक दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी सी एनर्जी उनकी ऐसी है जस्ट लाइक दैट कि आपको कुछ चीज़ें जो हैं आपके पर्सन से हाइड करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर रिलेशनशिप आप दोनों मैरिज के अंदर नहीं गए तो हर चीज़ आप खोल खोल के अपने पर्सन को बताओगे, ऐसा भी नहीं है। बट हाँ, ये नहीं कह रहा कि आपके पर्सन बहुत गलत हैं या बुरे हैं। अभी आपका रिलेशनशिप अगर अभी स्टार्ट हुआ है, अगर आप अभी इनिशियल पोजीशन के अंदर है या फिर दोबारा से रीस्टार्ट हुआ है आपका रिलेशनशिप, तो ये चीज़ मैं आपको गाइड करता चलूँ। ओके, सो हियर्स अ रेनिंग इज स्टार्ट।
ओके, बारिश शुरू हो चुकी है तो दैट मीन्स फिर यूनिवर्स भी कुछ ना कुछ ऐसा बता रही है कि आपके पर्सन के साथ जो आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक रहने वाला है आने वाले टाइम के अंदर। बट हम क्या करते हैं, हम खुद ही अपने पर्सन की एनर्जीज़ को बदल देते हैं, खुद ही उनकी आदतों को बदल देते हैं, खुद ही उनको ऐसे पोज़ीशन पे, ऐसे लेवल पे ले जाते हैं जहाँ पर फिर बाद में हम वो चीज़ें, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पाते, ठीक है? हमारे पर्सन तो हमें हमसे डिज़ायर करेंगे, हमसे माँगेंगे, हमसे वांट करेंगे, बट हम पे डिपेंड करता है कि हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। और इवन कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक आपने जितना भी इस रिलेशनशिप में किया है, सारा का सारा सैक्रिफाइस ही किया है, सारा का सारा गिव ही किया है, टेकन की एनर्जी आपको बहुत कम मिली है, जिसके जो रिवॉर्ड है आपको आउटर रिवॉर्ड बहुत कम मिला है अभी तक। ओके, राइट नाउ क्या है कि यूनिवर्स कह रही है कि तुम्हें और भी ब्लेसिंग हम देने वाले हैं, तुम्हें रोमांस से भरी हुई एक ज़िंदगी देने वाले हैं इस पर्सन की तरफ से। और ये पर्सन जो है तुम्हारे साथ कुछ ऐसे रिलेशनशिप के अंदर जाएगा, डिवाइन लव एनर्जी तुम दोनों की क्रिएट होगी। ये पर्सन तुम्हारे लिए केयरिंग बहुत ज़्यादा है, तुम्हारी सिक्योरिटी को सोचता है, तुम्हारी प्राइवेसी को सोचता है, तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा जो है पॉसेसिव भी हो सकता है कहीं न कहीं, लेकिन ये शो ऑफ नहीं करवाता। बट इसका एनर्जी मुझे कहीं न कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक ही घर के अंदर रहने वाले हो आने वाले टाइम के अंदर। तुम दोनों का रियूनियन होगा या तुम दोनों एक-दूसरे के साथ जस्ट लाइक अ फैमिली रहोगे। मीन्स कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी फैमिली में भी इन्वॉल्व्ड होना चाहता है, आपकी फैमिली बनना चाहता है, ठीक है? इसकी एनर्जीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, हाई है, बहुत नाइस है, बिकॉज़ आप जैसे इससे लगे हो, वैसा कोई और पर्सन इससे नहीं मिला, ना ही कोई और इससे लगा है। ठीक है? मीन्स कि जस्ट लाइक होता है ना कि दिल को अगर कोई इंसान लग जाता है, तो उसके साथ हमारा फिर बहुत अच्छे से बॉन्ड बनता है, बहुत अच्छे से एनर्जी उसके साथ क्रिएट हो जाती है। फिर वैसा पर्सन हमें यूनिवर्स में कोई और नहीं मिलता। जस्ट लाइक दैट दुनिया के अंदर बहुत से लोग होंगे, फिर रहे होंगे, मीन्स कि आप डेली लाइफ के अंदर बहुत से लोगों से मीटिंग करते होंगे, लेकिन जो एनर्जी आपकी आपके क्रश के लिए होती है, जो आपकी आपके सोलमेट के लिए होती है, वैसी एनर्जी किसी और के लिए आपकी हो ही नहीं सकती। वही एनर्जी यहाँ पर आपके पर्सन की है। कि आपके पर्सन जो चीज़ आपके लिए कर सकते हैं ना, वो किसी और के लिए नहीं कर सकते। जो वो मीन्स के वैल्यू, वर्थ आपको दे सकते हैं, वो किसी और को नहीं दे सकते। ये उनके अंदर एक बिगेस्ट चेंज है, ठीक है? एक चेंज आ चुका है इस रिलेशनशिप के अंदर, इसकी वाइब्रेशंस के अंदर, इसकी फ्रीक्वेंसी के अंदर। जैसा पहले चल रही थी चीज़ें डिसऑर्डर के अंदर, कभी अप, कभी डाउन, तो वो चीज़ें अब नहीं है। अब ये सारी की सारी चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और स्टेबिलिटी में सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आने वाले 2 महीने के अंदर, विदिन 2 मंथ्स जो है, इस रिलेशनशिप को लेके कुछ बड़ी-बड़ी चीज़ें मैं देख रहा हूँ। जस्ट लाइक दैट हो सकता है कि थर्ड पार्टी तो ऑटोमैटिकली आउट हो जाएगी आपके रिलेशनशिप से, या फिर हो चुकी है ऑलरेडी। जो भी यूनिवर्स ने यहाँ पर मुझे बताया, बट ये पर्सन आपके लिए पॉसेसिव बहुत ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन चाहता है कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाओ, आप सिर्फ़ इसके साथ रिलेशनशिप में रहो। लेकिन फिर ये नो कॉन्टैक्ट भी रखता है, फिर ये आपके साथ इतना ज़्यादा डीपली कॉन्टैक्ट के अंदर नहीं जाता, आपको हर बात का, हर चीज़ का जवाब नहीं देता। सम टाइम हो सकता है कि ये बिज़ी रहता हो, इस वजह से आपके साथ इसका कनेक्शन डेवलप नहीं हो रहा। लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पर जो क्लियर नज़र आ रही है, वो ये है कि जो थॉट आपकी है, वो आपके पर्सन की थॉट नहीं है। आप दोनों की थॉट्स के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है, आप दोनों के प्लानिंग्स के अंदर, आप दोनों की वर्किंग के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है, आप दोनों एक-दूसरे से काफ़ी ज़्यादा नेचर में मुख्तलिफ हो सकते हो। लेकिन फिर भी आपके पर्सन हर हाल में आपको एक्सेप्ट करने वाले हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना? ये चाहते हैं कि आप ही इनकी ज़िंदगी का एक लाइफ़ पाथ बनो, आप ही इनका पार्टनर बनो, ठीक है? सो पास्ट में हो सकता है कि तुम दोनों के दरमियान में कुछ गड़बड़ी हुई हो, कुछ प्रॉब्लम जनरेट हुई हो, बट रिसेंटली राइट नाउ यूनिवर्स कह रही है कि तुम्हारे हाथ में अथॉरिटी आने वाली है। अब तुम जैसा बोलोगे ना, वैसा तुम्हारे पर्सन मानेंगे। ऐसा नहीं है कि तुमको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देने वाले, तुम्हारी बातों को जो है वैल्यू नहीं देंगे। हर चीज़ होगी, तुम्हारी बातों को वैल्यू भी बहुत देने वाले हैं, तुम्हारी बातें भी मानने वाले हैं। इवन कि अगर तुम इन्हें कहोगे ना कि ये दिन है, तो वो कहेंगे दिन है। अगर तुम कहोगे ये रात है, ये रात है। कुछ ऐसे एनर्जी ज़ोन के अंदर आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो। बट इस एनर्जी ज़ोन को डेफिनिटली अपनी लाइफ़ के अंदर अगर लाना चाहते हो, सो आई हैव ब्रेसलेट विद मी, ठीक है? मेरे पास 7 चक्रा ब्रेसलेट्स हैं, जो कि हाथ के बने होते हैं, हीलिंग रिंग्स हैं, लव हीलिंग रिंग्स हैं। वो भी आप चाहो तो ले सकते हो। हीलिंग रिंग का बेनिफिट जो है, अभी तक मेरे पास जो रेशियो अभी तक रही है ना, वो ऑलमोस्ट 90 टू 100% रही है, ठीक है? 90 टू 100% के बीच में जो है मेरे पास रिज़ल्ट्स आए हैं, और लोगों के पूरे-पूरे रिज़ल्ट्स उन्हें मिले, जैसे वो चाहते थे, वो सारी चीज़ें हुई हैं। अगर आप भी चाहते हो अपनी लव लाइफ़ को स्टेबल करने के लिए, अच्छा करने के लिए, पावरफुल करने के लिए, देन यू कैन डू दैट। आप इसको बेटर ज़ोन के अंदर आगे लेके चल सकते हो, और ये आपके लिए बहुत अच्छे से रहेगा, इफ यू वांट टू डू दैट, ठीक है? बट जब भी हम एक्शन लेते हैं ना, तो उसका रिएक्शन तो यूनिवर्स की तरफ से डेफिनिटली आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, ठीक है? तो इस रिलेशनशिप के अंदर भी आ सकता है, अगर आप एक्शन पॉजिटिवली लेते हो। बट यहाँ पर एक चीज़ आप और देख रहे हो कि कहीं न कहीं आपको रेड कलर, येलो कलर और वाटर साइन दिखाई दे रहा होगा, कि मीन्स के रोमांस आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आने वाला है। आपकी ज़िंदगी में फिज़िकल एनर्जीज़ की, मीटअप की, जो भी आपकी मीन्स के
माइनॉरिटीज़ थी, जो भी कमियाँ थी, वो सारी की सारी पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब वो आपको बहुत अच्छे से फुलफ़िल होके मिलने वाला है, अबंडेंस मिलने वाली है, पॉज़िटिविटी मिलने वाली है। सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर वन बाय वन आएँगी, ठीक है ना? स्पेशली आप सम टाइम बैठे हुए सोच रहे होते हो कि मेरे पास ये भी होना चाहिए, मेरे पास वो भी होना चाहिए, मैं ये भी ट्राई करती हूँ। आप सोचते हो कि मैं सारा कुछ ट्राई तो करती हूँ, लेकिन मेरे पास वो रिज़ल्ट्स नहीं आते, ठीक है? आप उन रिज़ल्ट से बहुत ज़्यादा खफ़ा रहते हो कि जो भी आपको रिवॉर्ड मिलता है, वो सारा का सारा आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ़ से ऑपोज़िट होता है। बट अभी क्या है, अभी मैंने बोला कि शिफ्ट आ चुका है, चेंज आ चुका है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है? हो सकता है कि आपने रिसेंटली कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया हो या कुछ भी ऐसी-वैसी एक्सरसाइज़ टेक्निक वगैरह की हो, जिसकी वजह से आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट कि आपकी ज़िंदगी में पॉज़िटिव चेंजेस आने वाले हैं। और एक चीज़ मैं और बताता चलूँ कि इस रिलेशनशिप के अंदर मुझे आप दोनों ही दिखाई दे रहे हो, कोई थर्ड पार्टी, कोई फोर्थ पार्टी, कोई भी बीच में अब रोड़े अटकाने वाली नहीं है, आप दोनों के बीच में रुकावटें नहीं बनने वाली। आप दोनों को स्टेबल एक लाइफ़ मिलती हुई दिखाई दे रही है यूनिवर्स की तरफ से, ओके? सो यूनिवर्स की सपोर्ट भी आपको मिलेगी और दूसरी चीज़ें अदर हैंड अगर देखा जाए तो कुछ लोगों की भी सपोर्ट आपको मिलने वाली है। अब वो लोग कौन हो सकते हैं? वो लोग आपकी फैमिली हो सकती है, वो लोग आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो भी आपको कुछ अच्छी डायरेक्शंस, अच्छी पॉजिटिव नाइस डायरेक्शंस दे सकते हैं इस रिलेशनशिप को लेके। ओके, सो ओवरऑल गुड रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। बट फाइनली मुझे लग रहा है कि 3 महीने के अंदर-अंदर कोई बड़ा डिसीजन आने वाला है लव लाइफ के अंदर, इस रिलेशनशिप के अंदर। सो 3 ऑफ वांड्स है, 3 ऑफ वांड्स को थोड़ा-सा क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास दिखाई दे रहा है गार्डन का एनर्जी। एक गैदरिंग होती हुई दिखाई दे रही है विदिन 3 मंथ्स, ठीक है? अगर आप दोनों डिफरेंट स्टेट से हो, आपके पर्सन कहीं और स्टेट से हैं, कहीं आप कहीं और स्टेट से हो, फिर भी आई कैन सी दैट कि आप दोनों का मीटअप होगा, आप दोनों एक-दूसरे के आमने-सामने आओगे, एक-दूसरे के साथ बैठोगे, खाओगे, पियोगे, सारा कुछ होगा और एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के क्लोज़ अप हो जाएँगी, ठीक है? बहुत से लोगों के अंदर आपका पब्लिक एक मीटअप होता हुआ दिखाई दे रहा है और पब्लिक मीटअप के अंदर क्या है कि आपके पर्सन यहाँ पर आके कुछ फैसला कर लेंगे, कुछ डिसीज़न आपको सुनाने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि वो किसके साथ रहेंगे, किसके साथ नहीं रहेंगे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक जितना भी ज़िंदगी गुज़रा है, इसमें आपके पर्सन ने जो है स्ट्रगल बहुत ज़्यादा की है, स्ट्रगल आपने भी बहुत ज़्यादा की है। हो सकता है कि जब आपका एक टाइम पीरियड था सीखने का, लर्निंग करने का, तब आपने अपने टाइम को बहुत ज़ाया किया है, जो कि नहीं करना चाहिए था। अभी आपको उस पे रिग्रेट हो रहा है कि काश मैं अपने टाइम को पूरा कर लेती या कर लेता और आज मैं इस स्टेट में ना खड़ा होता। क्योंकि आपको सम टाइम खुद में होता है कि आप फ़ील करते हो कि मेरे अंदर कुछ कमियाँ हैं, मेरे अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। वो यूनिवर्स फुलफ़िल करने वाला है, ठीक है? यूनिवर्स आपको देगा और मेरा रब पाक जो है आपको बहुत सी ब्लेसिंग्स, बहुत सी एनर्जी से नवाज़ने वाला है, जो कि आने वाले टाइम के अंदर वन बाय वन करके आप उसको शो ऑफ हो जाएँगी, ओके? तो इवन कि मुझे यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी-सी चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन अर्थ साइन से हैं, ठीक है ना? अर्थ साइन से हो सकते हैं या वाटर साइन से हो सकते हैं, बिकॉज़ ये ज़मीन के साथ इनका बहुत गहरा लिंक है। मीन्स कि अपने आप को इन्हें कंट्रोल करना आता है, अपने आप को काम डाउन करने आता है, काम ज़ोन के अंदर ये बहुत ईज़िली चले जाते हैं। अगर आप कुछ गलत-वलत बोल भी देते हो या फिर बात कर भी देते हो, फिर भी उस चीज़ को वो पीना आता है आपके पर्सन को, ठीक है? अभी करंट पोज़ीशन जो आपके पर्सन की रिसेंटली दिखाई दे रही है, रिसेंटली ये कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है ना? बिगेस्ट प्लानिंग के यहाँ पर साइन दिखाई दे रहे हैं और आपके पर्सन जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ही अपना लवमेट मानते हैं, अपना ही सोलमेट मानते हैं। मीन्स कि आपके अलावा किसी और को ना तो ये ज़िंदगी में आने देंगे, ना ही मुझे लगता है कोई ज़िंदगी में इनकी आ सकेगा, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पर जो है फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास हाउस का साइन है, उसके बाद गार्डन का साइन है। तो देन इट्स मीन तुम दोनों के दरमियान में जो चीज़ें रुक चुकी थी, जो चीज़ें ब्लॉकेज हो चुकी थी, वो दोबारा से रीओपन होती हुई दिखाई दे रही हैं। रीओपन होके आपका एनर्जी भी शिफ्ट होगा, आपकी फ़िज़िकल थॉट्स जो हैं वो भी शिफ्ट होंगी। बहुत सी चीज़ों के अंदर आपको बदलाव फ़ील होगा आने वाले कुछ दिनों के अंदर, ठीक है? विदिन 10 डेज़ या विदिन 7 टू 8 डेज़ अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि आपके घर में से कुछ सेलिब्रेशन होने वाली है जिसमें ये पर्सन पार्टिसिपेट कर सकता है या फिर उसकी मुबारकबाद आपको देने वाला है। कुछ भी ऐसा-वैसा हो सकता है एंड देयर इज़ अ वेरी बिगेस्ट एनर्जी कि मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ना अपने किसी दोस्त की हेल्प ले रहे हैं बीच में। मीन्स क्या होता ही है ना कि अपने दोस्त के थ्रू जो है व्हाट्सएप से चेक कर रहे हो कि आप इस टाइम पे किस एनर्जी के साथ हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। आपको स्टॉक करने की कोशिश करें, आपको हिडनली चेकआउट करने की कोशिश करें कि आप क्या हो या क्या नहीं हो आपके पर्सन के अलावा, ठीक है? मीन्स कि आप दोनों के दरमियान में अगर सेपरेशन लिटिल सा सेपरेशन है या फिर नो कॉन्टैक्ट है, तो उसके अंदर भी आपके पर्सन आपको ही चाहते हैं, आपके लिए पॉसेसिव हैं, ठीक है? पॉसेसिव भी हैं आपके लिए और आई कैन सी दैट कि ये पर्सन अमीर बहुत ज़्यादा है, ये पर्सन रिच बहुत ज़्यादा है, इनसाइड से रिच है, ठीक है? आने वाले टाइम के अंदर इसके पास पैसा इतना ज़्यादा अनगिनत होगा कि आप सोच भी नहीं सकते क्योंकि ये पर्सन जो है लकी है लकी चार्म इसके लिए आप हो, ठीक है ना? आपकी एनर्जी जो है इसे बहुत बेनिफिट दे रही है, आप दोनों एक-दूसरे के लिए बने हो और एक-दूसरे के साथ ही आप दोनों को रहना चाहिए बिकॉज़ अगर आप इनकी ज़िंदगी से निकल जाते हो, टोटली आउट हो जाते हो, तो ये पर्सन जो है शायद कहीं का ही नहीं रहेगा और इस पर्सन की वो चीज़ें जो हैं सारी की सारी वाइंड अप हो जाएँगी जो कि शायद
आई कैन सी दैट मुझे कोई ऐसा पर्सन देख रहा है इस टाइम पे बैठा हुआ, जो कि मुझे बहुत पहले से जानता था, अभी शायद उससे कॉन्टैक्ट नहीं होगा। ओके, सो एनीवेज़ आप में से बहुत से लोगों ने इस टाइम पे ऐसा कलर भी पहना होगा ग्रे कलर, जिन्होंने मेरे टाइप का कलर पहना हुआ मुझे बताइएगा, किसी ने येलो कलर पहन रखा है, किसी ने ऑरेंज कलर पहन रखा है और कुछ आप में से ऐसे हैं जो कि मुझे लग रहा है कि अभी-अभी जो है सैरो-तफ़रीह का प्लान कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ग्रीन कलर पहन के बैठे हैं, प्रॉस्पेरिटी को लेके हासिल करना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। एनीवेज़ आपके पर्सन के बारे में हम बात करें कि कहीं इनका कोई और रिलेशनशिप तो नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि इनके वर्किंग ज़ोन से है, ठीक है? जहाँ से ये काम करते हैं या जहाँ पर ये इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा अपनी रखते हैं, वहाँ से कोई पर्सनैलिटी ऐसी है जो कि आपके पर्सन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, उसके साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करती है, बट आपके पर्सन के साथ कोई और जुड़ नहीं सकता। क्योंकि आप इन्हें बेटर जानते हो कि आपके पर्सन की हैबिट्स, आपके पर्सन की एनर्जीज़, विशेज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, उनके थॉट बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो इन सारी चीज़ों को हर कोई मैनेज नहीं कर पाएगा, ठीक है? आप ही थे जिन्होंने मैनेज किया, आप ही थे जिन्होंने इनको लेके चले हैं। सो रिसेंटली मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के घर में कुछ रिलेशनशिप को लेके बातें हो रही हैं, इनकी मैरिज वगैरह को लेके बातें चल रही हैं आजकल और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपके पर्सन के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन जो है फिज़िकली, इमोशनली आपसे अटैच हो चुके हैं। अब ये अटैचमेंट खत्म नहीं हो सकती। रात को सोते, जागते, उठते, बैठते आपके बारे में सोचते हैं और मुझे लग रहा है कि आपको हो सकता है कि लास्ट 7 डेज़ के अंदर आपके पर्सन से रिलेटेड कोई ड्रीम आया हो। अगर आप मेरे से ड्रीम में कोई हेल्प लेना चाह रहे हो तो अभी के अभी कमेंट सेक्शन के अंदर जाइएगा, वहाँ पर अपने नेम का नीचे लेटर, अपने पार्टनर के नेम का नीचे लेटर और अवैस मिर्ज़ा एंड ड्रीम लिख दीजिएगा। आपको आने वाले 7 दिनों के अंदर ड्रीम में आके कुछ ना कुछ पॉजिटिव हेल्प एंड सपोर्ट कर दूँगा, ओके? अभी लवर्स की तरफ चलते हैं, जो कि मेरा एक फ़ेवरेट कार्ड है, ठीक है? बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है कि यूनिवर्स आप दोनों को जब मिलाती है, तो देन इट्स मीन कि आपको कोई सेपरेट तो कर ही नहीं सकता ना। ओके, सो आई एम गेटिंग एज़ अ क्लॉवर का एनर्जी मीन्स कि लक यहाँ पर वर्क की है। यूनिवर्स आपको एक और चांस दे रही है करीब आने के लिए। अभी जो है, जो भी मिस्टेक थी, जो भी कमियाँ थी आप दोनों के रिलेशनशिप में, वो आप पूरी कर लेनी चाहिए। आप दोबारा से वो चीज़ें, वो प्रॉब्लम्स नहीं जनरेट होनी चाहिए, जो कि आप दोनों के रिलेशनशिप में हुआ करती थी। बट यहाँ पर क्या है कि लक वर्क करती हुई दिखाई दे रही है, आप दोनों को एक-दूसरे से मिलवाने के लिए, एक-दूसरे के साथ और ज़्यादा करीब लाने के लिए और आई कैन सी दैट कि ये आपकी लक है, ठीक है ना? ये आपको यूनिवर्स ने एक चांस दिया है कि आप अपनी ज़िंदगी को सुधार लो, ज़िंदगी को थोड़ा-सा बेटर कर लो। अगर आप अभी भी उसी चीज़ के ऊपर रहोगे, अभी भी बहस मुबासा आर्गुमेंट्स वगैरह आप लेके चलते रहोगे, तो देन मुझे नहीं लगता कि आप रिलेशनशिप के अंदर कभी सक्सेसफुल हो सकते हो, ठीक है? सो दैट्स व्हाई रिलेशनशिप में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो देन ग्रीन कलर को, पीस को अपनी ज़िंदगी में एंटर करना होगा। थोड़ा-सा वाटर के करीब रहा करो आजकल आप, बिकॉज़ वाटर की एनर्जी जो है वो आपके दरमियान की नेगेटिविटीज़ को ख़त्म कर देगी। अगर वाटर के अंदर आप थोड़ा-सा सॉल्ट डाल के रख देते हो अपने रूम के अंदर, तो अगर आप दोनों में लड़ाई झगड़े होते हैं या फाइट्स वगैरह होती हैं, तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएँगी, ठीक है? ड्यूरिंग चैट जो है आप कोशिश किया करो कि पानी आपके करीब होना चाहिए। जब भी आप बात कर रहे हो अपने पर्सन से, तब आपके पर्सन बहुत ही काम डाउन होके बहुत ही अच्छे से आपसे बात करेंगे, बिकॉज़ आपके पर्सन को इस टाइम पे जो है आपके साथ फिज़िकल एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं। रात के टाइम इनकी लेट नाइट थॉट्स बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती हैं, मॉर्निंग थॉट्स इनकी बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहती हैं, ठीक है? मीन्स के आई कैन सी दैट कि ये प्लान सारा कुछ करते हैं, ख़याली पुलाव, ख़याली बिरयानी, बल्कि ख़याली देगें पका लेते हैं, बट उसके ऊपर एक्शन लेना आपके पर्सन के लिए थोड़ा-सा टफ हो जाता है, थोड़ा-सा प्रॉब्लम बन जाता है। ये एक्शन नहीं सही से ले पाते, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि एक्शन भी लें और आपके पास भी हैं, सारा कुछ करें, तो देन यू मस्ट हैव टू डू वन थिंग। आपको क्या करना है, आपको कुछ लोगों को खाना खिला देना है, ठीक है? 11 या 21 लोगों को खाना खिला दो और खाना खिलाते हुए इमेजिन करना कि ये आप अपनी शादी का या अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने का खाना ही खिला रहे हो, ओके? तो इससे क्या होगा, आप दोनों के दरमियान में जितनी भी प्रॉब्लम्स अगर हैं भी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, वो ऑटोमैटिकली रिमूव हो जाएँगी, खत्म हो जाएँगी और आप आगे अच्छे से बढ़ पाओगे अपने इस रिलेशनशिप को लेके, ओके? सो एनीवेज़ आप दोनों एक-दूसरे के सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो या जो भी हो, यूनिवर्स मिलाना चाहती है, तो देन यूनिवर्स इज़ डूइंग बेटर जॉब फॉर यू, मीन्स कि आपके लिए बेटर कर रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर देख लेते हैं। आपको आपके पर्सन की तरफ से एक ऐसा गिफ्ट मिलने वाला है जिससे आप बिल्कुल भी खुश नहीं होने वाले, ओके? तो ये क्या होगा? ये होगा कि हो सकता है कि आपके पर्सन की तरफ से आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिले कि आपके पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व थे। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आपके पर्सन इन्वॉल्व नहीं थे, इन्हें इन्वॉल्व्ड किया गया था इस रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है? सो यहाँ पर आपको उनके बारे में पता चलेगा तो आप उसमें बहुत ज़्यादा सैड हो जाओगे, इमोशनल हो जाओगे। आप बोलोगे कि इसने मुझे चीट किया, इसने मेरे साथ भी रिलेशनशिप रखा, आगे भी रिलेशनशिप रखा, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, ठीक है? आप इसमें बहुत ज़्यादा जो है फेड अप फ़ील करोगे, आप बहुत बैड एनर्जी फ़ील करोगे। एनीवेज़ यूनिवर्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा अच्छे एंड पॉज़िटिव साइंस मुझे ये दिखाई दे रहे हैं
कि आपको प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, पेंटिकल्स, मनी सारा कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि मीन्स के सारे दरवाजे आपके वन बाय वन करके ओपन होने वाले हैं विद इन 10 टू 11 डेज़, ठीक है? 10 टू 11 डेज़ जब भी ये चीज़ें आपकी बेटर ज़ोन के अंदर चली जाएँगी, तो आप ये काम लाज़मी करना कि खाना आपने लाज़मी खिलाना है 11 या 21 बंदों को, आपके पर्सन को इमेजिन करते हुए। राइट नाउ आप दोनों के दरमियान में स्कॉर्पियो कोई टंक मारने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको गिराने की कोशिश कर रहा है या आपके रिलेशनशिप के अंदर एक रुकावट बनने की कोशिश कर रहा है, बट वो नहीं बन पाएगा, ठीक है? ट्राई बहुत ज़्यादा होगी, थर्ड पार्टी जनरेट होती हुई आपको दिखाई देगी, सारा कुछ होगा, बट वो स्टेबिलिटी के अंदर नहीं जाएगी और ना ही ऐसा कुछ हो पाएगा। बिकॉज़ मुझे लग रहा है कि आप सोशल मीडिया पे आप भी बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को आजकल स्टॉक कर रहे हो, अपने पर्सन के बारे में देख रहे हो कि इस टाइम पे ये कहाँ पर है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। लेकिन उसकी जब आप कमेंट्स वगैरह पढ़ते हो या जब उसकी जो है आप रिएक्शंस वगैरह देखते हो ऑडियंस के उनके ऊपर, तो आप उससे काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हो। आप बोलते हो कि यार नहीं, ये पर्सन तो किसी और के लिए या समथिंग लाइक दैट कुछ ऐसा आप एनर्जी फ़ील करते हो। बट राइट नाउ मुझे लग रहा है कि अगर आप मैरिड रिलेशनशिप के अंदर हो, तो यहाँ पर आपके पर्सन ने आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है मीन्स के गिफ्ट देना है या दे चुके हैं, ठीक है ना? कुछ ऐसा सरप्राइज़ देने वाले हैं अचानक से सरप्राइज़ देंगे, आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके, आप दोनों के मीन्स के आने वाले टाइम को लेके बहुत अच्छे से आपके पर्सन इसको हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हैं बिकॉज़ मैजिकल थिंग्स हैपन होती हुई दिखाई दे रही हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर। द मैजिशियन का साइन है, सो मैजिशियन क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? मैजिशियन कह रहे हैं जी स्टॉक लगाओ यहाँ पर, ठीक है? स्टॉक किस चीज़ का? चेंज, मूवमेंट और ट्रांज़िशन, फ्लेक्सिबिलिटी। इस रिलेशनशिप के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएँ, जितनी बार भी ये टूटे, ये बार-बार जुड़ेगा, बार-बार जुड़ेगा क्योंकि इस रिलेशनशिप को ख़त्म होने के लिए नहीं बनाया गया, इस रिलेशनशिप को जुड़ने के लिए बनाया गया है और यहाँ पर आपके पर्सन से लेके आपकी जितनी भी हसरतें हैं, जितनी भी डिज़ायर्स हैं, वो सारी की सारी पूरी होंगी, वन बाय वन करके पूरी होंगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि इंसान को खुद अपनी ज़िंदगी के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए, ना कि अपना आप सारा का सारा किसी और को दे दो, सारा का सारा कंट्रोल उसे दे दो, उसके हाथ में पपेट वाली डोरें हों और वो आपको नचाता फिरे, तो ये चीज़ भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है? आपको खुद भी अपने ऊपर अथॉरिटी रखनी चाहिए बिकॉज़ अल्लाह पाक ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, ठीक है ना? सारी की सारी मखलूकों के ऊपर आपको शर्फ़ दिया है रब पाक ने, सो दैट्स व्हाई अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझते हो, सोचते हो, तो देन यू कैन डू एवरीथिंग इन योर लाइफ़। आप कुछ भी ऐसा नहीं है जो अपनी ज़िंदगी के अंदर आप नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है ना? बस ये है कि आपको खुद को चेंज करना आना चाहिए, खुद को शिफ्ट करना आना चाहिए। अगर आप गुस्से में हो, तो उससे काम डाउन में कैसे जाना है बिकॉज़ आपके पर्सन को कुछ शिकायतें हैं आपसे। शिकायतें क्या हो सकती हैं कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, बहुत ज़्यादा एक ही बात को बार-बार रिपीट करते हो जिसकी वज़ह से आप दोनों की लड़ाई बढ़ जाती है, ठीक है? सो दैट्स व्हाई यहाँ पर भी थोड़ा कंट्रोलिंग सिचुएशन रखना चाहिए और मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को किसी ने मिसअंडरस्टैंड या मिसगाइड किया है, ठीक है? मिसगाइड किया है जिसकी वज़ह से आपके पर्सन जो है आजकल आपके बारे में कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जितनी जल्दी हो सकता है इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करूँ अदरवाइज़ ये बंदी कहीं और चली जाएगी। मीन्स कि आपको लेके जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर समथिंग लाइक दैट कुछ ऐसा-वैसा हो सकता है जो कि हो सकता है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलो बिकॉज़ ये मंथ सारा का सारा जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेके था, ठीक है? अभी की जो एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर जो है फ्लाई का एनर्जी मीन्स कि न्यू बिगिनिंग, न्यू साइन जो है न्यू फ्लाइट दिखाई दे रही है यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी इस रिलेशनशिप के अंदर काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी आपके पर्सन की वजह से और मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आजकल एक शॉर्ट से ट्रैवल के अंदर रहते हैं, कभी ऑन, कभी ऑफ, कभी आपसे बात हो जाती है, कभी नहीं होती। कम्युनिकेशन आप दोनों के दरमियान में बहुत लो होगा। बट एक चीज़ है कि इस रिलेशनशिप को लेके आपको सक्सेस मिलने वाली है दैट इज़ व्हाई मेरे पास सन का साइन आया तो सन को थोड़ा-सा हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। सन को लेके बियर है, पावर, बॉस एंड मनी और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है मीन्स कि इस पर्सन से आपको फाइनेंशियली बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। जितनी चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हुई थी इसकी वजह से वो सारी की सारी रिपीट करके आपको वापस मिलने वाली हैं और एक चीज़ मैं बताता चलूँ देयर इज़ एन ओल्ड एज वुमन, ठीक है ना? कोई बड़ी औरत है जो कि मेबी आप दोनों के दरमियान में आ रही है आप दोनों को यूनाइट करने के लिए। आपसे भी एज में बड़ी हो सकती है, आपके पर्सन से भी एज में बड़ी हो सकती है, वो आप दोनों के रिलेशनशिप को आके यूनाइट कर सकती है, ठीक है? अब वो आपके म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन के फ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई भी है। एंड आई कैन सी दैट कि यहाँ पर अब आपको जो थोड़ा-सा हिम्मत करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए बिकॉज़ आपको यूनिवर्स ने तो ब्लेसिंग देना स्टार्ट कर दी हैं। हर जगह पे, हर तरफ से सक्सेस है, चाहे वो मनी हो, चाहे वो लव हो, चाहे वो बिज़नेस हो, कुछ भी हो। अब आपके रास्ते दोबारा से खुलने वाले हैं। जैसे आपने ये एक ब्लॉकेज फेस किया है ना 6 से 7 महीनों का या 8 महीनों का एक ब्लॉकेज फेस किया है जिसमें आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा था, मनी तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा था। तो अब वो सारा कुछ ओपन अप होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपकी ज़िंदगी के अंदर मनी भी आने वाला है, लव भी आने वाला है, रिलेशनशिप, प्रॉस्पेरिटी सारा कुछ आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है खुद को
एक या तो लाइट कलर्स के अंदर रखना है, डार्क कलर आपने बिल्कुल भी नहीं पहने हैं, डार्क कलर से थोड़ा-सा परहेज़ करना है और कोशिश करनी है कि अपने आप को जो है येलो कलर के साथ अटैच रखो, येलो कलर की लाइट अपने कमरे में लगा लो, वो बहुत अच्छे से आपको ब्राइटनेस देगी। और कुछ लोगों को मैंने नीलम की रिंग बना के दे दी हैं, मीन्स के उनके पासेस लग चुके हैं, उनको बहुत जल्दी मिल जाएँगी उनके घर के अंदर। और कुछ लोगों की डिलीवरीज़ पेंडिंग हैं बिकॉज़ मैं सारा काम खुद ही करता हूँ, सो दैट्स व्हाई जो है मुझे थोड़ा-सा मैनेज करने में थोड़ा-सा इश्यू होता है, इसीलिए आप डिले हो जाते हो। लेकिन कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, ठीक है ना? आपके पास आएगा ज़रूर, लेकिन थोड़ा-सा देर से आएगा, अच्छे से आएगा, आपको रिज़ल्ट्स देगा। अभी राइट तो मेरे पास नाइट ऑफ वॉन्स का एनर्जी है, नाइट ऑफ वॉन्स के बारे में प्लीज़ यूनिवर्स मुझे क्लैरिफ़ाई करिए। ओके, सो इनोसेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, यंगनेस दिखाई दे रही है, प्लेफुलनेस दिखाई दे रही है कि मीन्स कि आपके पर्सन आपसे मिलके जो है ना, वो दोबारा पास्ट वाली चीज़ें, रंगीनियाँ याद करना चाहते हैं, दोबारा से उन चीज़ों को बूस्ट अप करना चाहते हैं, रिक्रिएट करना चाहते हैं कि जो-जो हम पास्ट में किया करते थे, एक-दूसरे के साथ बैठते थे, मिलते थे, खाते थे, पीते थे, सारा कुछ करते थे। पास्ट की एनर्जी जो है आपके पर्सन को बहुत याद करवा रही है आजकल, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, जितनी भी एनर्जीज़ हैं, ये आपके फ़ेवर के अंदर दिखाई दे रही हैं। फ़ेवर के अंदर कैसे? क्योंकि आपको सम टाइम लगता है कि अब आपके करने के लिए कुछ नहीं है, बट आप बिज़ी हो जाने वाले हो, जैसे ही आपके पर्सन आपके साथ एड अप होंगे या जैसे ही आप दोनों का कॉन्टैक्ट स्टार्ट होने वाला है। बट आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको शिकायत रहती है कि सर हम कॉन्टैक्ट के लिए रिचुअल करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें रिचुअल में गाइड किया करें। रिचुअल के लिए मैं आपको बताता चलूँ, सिर्फ़ 2 मिनट का रिचुअल है, ये अगर आप आज कर लेते हो तो कल आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा, बट करना आपने अच्छे से है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने ऐसा करना है कि हाथ के अंदर जो है ना, कोई मीठी चीज़, कोई मीठी टॉफ़ी या बर्फ़ी वग़ैरह या कुछ भी स्वीट्स वग़ैरह आपने हाथ में पकड़ लेनी है, ठीक है? आपने कोई प्लेट के अंदर नहीं रखनी, आपने ऐसे ही रख लेनी है, ठीक है? जिससे आप खा सको ईज़िली। स्वीट आपने रख के, आपने आइज़ क्लोज़ करके जो है 77 टाइम अपने पर्सन का नाम लेना है। 77 टाइम अपने पर्सन का नाम लेना है और नाम लेके जो है आपने आइज़ क्लोज़ कर लेनी है। आइज़ क्लोज़ करके आपको इमेजिन करना है, ये पर्सन मेरी मुट्ठी में है, ये पर्सन मेरे हाथ में है, ठीक है? जैसे ही आपको डीपली इमेजिन होगा, थोड़ा-सा आपको इसके अंदर फ़ील होगा, कुछ गरमपन या ठंडापन कुछ ऐसा फ़ील होगा, तो आपने फ़ौरन से उसे खा लेना है, दैट्स इट। आपको इस खाने के जो है 12 घंटे के अंदर-अंदर या 24 घंटे के अंदर-अंदर आपके पर्सन की तरफ से डेफ़िनिटली रिस्पॉन्स आएगा, और जैसे ही रिस्पॉन्स आएगा, मेरे लिए दुआ लाज़मी करना और कमेंट सेक्शन के अंदर जाके जो है मेरे लिए कुछ अच्छे से कमेंट्स लिख देना। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो, योर पर्सन इज़ वेरी पॉसेसिव, बहुत ज़्यादा जो है क्रीशियस है आपसे मिलने के लिए, जो है बहुत हाई एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है। इनकी सेक्सुअल एनर्जी जो है, इनकी या अदर एनर्जी अगर बात की जाए, फिज़िकल थॉट्स एनर्जी, वो बहुत ज़्यादा हाई दिखाई दे रही है। ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके आप दोनों एक-दूसरे के आमने-सामने हों और ये आपसे मिलें, आपसे बात करें, आपसे जो भी इनको अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है उसके बारे में आपसे टॉक शॉक हो इनकी, ठीक है? अभी यहाँ पर अपॉर्च्युनिटीज़ यूनिवर्स कह रही है कि आपकी ज़िंदगी में अक्सर मैरिटल अफेयर बहुत ज़्यादा है। क्या ऐसा है? तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अभी राइट नाउ मुझे वुमेन्स का एनर्जी है, यहाँ पर क्वेश्चन है, ओके, फीमेल क्वेरेंट। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कुछ लोग आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वो आपके पर्सन हो या अदर पर्सनैलिटीज़ हों। आपकी ब्यूटी से, आपके बात करने के स्टाइल से, सम टाइम क्या होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान का रंग गोरा-चिट्टा हो और बहुत ज़्यादा जो है वो दिखता हो तो इसीलिए ब्यूटी होती है, ज़रूरी नहीं है ये चीज़, ठीक है ना? गोरा-चिट्टा करने के लिए कुछ लोगों ने तो अपनी तबाही उतार ली है। सो असल गोरा-चिट्टा होना जो है वो सजदे में जाके बंदा होता है, ठीक है? 5 मिनट का सजदा अगर आप डेली करते हो ना, तो आपका कलर वैसे ही फेयर हो जाएगा। आपके चेहरे की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाएँगे, ठीक है? सो दैट्स व्हाई यू कैन डू दिस इफ यू वांट टू ट्राई। सो आप ट्राई करो, तीसरे दिन मुझे इसका रिज़ल्ट दीजिएगा लास्ट में, ठीक है? सजदा 5 मिनट का डेली करना है आपने, या फिर योगा के अंदर जो पॉज़ लगाते हैं नीचे झुक के माथा टच करके, ठीक है ना? वैसा भी आप कर सकते हो। अभी यहाँ पर जो है यूनिवर्स कह रही है कि आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आपकी बातें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, आपकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि हर कोई बंदा आपसे बात करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, आपसे आपको देखना चाहता है, आपके साथ जो है चैट-शैट करना चाहता है। सो दैट्स व्हाई आपके अंदर की अट्रैक्शन ऑरा वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, और इसी अट्रैक्शन ऑरा वाइब्रेशंस की वजह से जो है मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर आप स्यापा कोई ना कोई डाल लोगे। कुछ लोग जो है वो आपके ज़िंदगी के अंदर एंटर होंगे, वो आपके पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं होंगे। तो दैट्स व्हाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो धक्के से आपका क्रिएट होगा ना, धक्के से क्रिएट होगा और उसकी वजह से आपका पर्सन भी आपसे हो सकता है कुछ नाराज़ हों, ठीक है ना? एनीवेज़ मेरे पास यहाँ पर जो बॉटम के अंदर एनर्जी दिखाई दे रही थी वो तो बात की है, लेकिन हम एक और रीबर्थ के कार्ड को थोड़ा-सा हम जनरेट करने वाले हैं। रीबर्थ, ठीक है? अभी कुछ ऐसा होने वाला है विदिन 33 एंड 8।
40 डेज़ के अंदर-अंदर कुछ ऐसा होने वाला है जो कि अनएक्सपेक्टेड था टोटली आपके लिए। आप नहीं सोच पा रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है मेरी ज़िंदगी के अंदर। आपको फ्रूट्स बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं, आपको एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा यूनिवर्स की तरफ से मिलने वाली है और देयर इज़ वेरी स्पेशल एनर्जी के मुझे लग रहा है कि टोटली चेंज तो ऑलरेडी हमारी इस रीडिंग के अंदर आ चुका है आपके लिए। बट देयर इज़ अ वेरी बिगेस्ट चेंज और बिगेस्ट चेंज क्या है कि आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉस्पेरिटी है वो भी आएगी और बहुत से ऐसे लोग जो कि आपके ऊपर कुछ इफ़ेक्ट करना चाह रहे थे, कुछ ऐसी चीज़ें ब्लैक मैजिक वगैरह पुट करना चाह रहे थे, वो लोग अब आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो लोग आपकी ज़िंदगी में मज़ीद नहीं रहने वाले, ठीक है ना? मज़ीद अगर रहेंगे तो वो मीन्स कि उनकी पावर्स काम नहीं करेंगी, उनकी एनर्जीज़ काम नहीं करेंगी। जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ कर रखा था, वो सब कुछ टूट चुका है या टूटने वाला है। सो अगर आप इसे मज़ीद जो है और ज़्यादा प्रोटेक्शन के अंदर लेके जाना चाहते हो, देन यू कैन वियर अ ब्रेसलेट, ठीक है ना? रिंग पहन सकते हो, पेंडेंट पहन सकते हो, वो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है? फीमेल्स वर्ज़न के अंदर मेरे सारी की सारी ज्वेलरी है क्योंकि मेरा ज़्यादा क्लाइंट जो है वो फीमेल ही हैं। एंड हियर्स द की गाना जी, यूनिवर्स कह रही है कि अनलॉकिंग होने वाली है तुम्हारी कुछ चीज़ों की। अब अनलॉकिंग जिस चीज़ की होगी, जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आपने एफर्ट लगाए थे लेकिन आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे थे। यूनिवर्स कह रही है कि अब टाइम आ गया है, विदिन 40 टू 50 डेज़ आपको वो सारे के सारे रिवॉर्ड मिलेंगे। आपकी ज़िंदगी के अंदर पॉज़िटिविटी आना स्टार्ट हो जाएगी और नेगेटिविटी हमेशा के लिए आउट हो जाएगी और अट्रैक्शन जो है वो आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अट्रैक्शन के साथ-साथ मैं बताता चलूँ, आप कोशिश कर रहे हो आजकल ट्राई कर रहे हो कि आप किसी के साथ दिल लगाओ, किसी के साथ अपने टॉयज़ के साथ आप खेलने की कोशिश करते हो, बचपन के दिन आपको दोबारा से याद आ रहे हैं, ठीक है ना? दोबारा से आप उसी चीज़ के अंदर जाने की कोशिश करते हो, लेकिन जो वक़्त गुज़र गया सो गुज़र गया। आने वाले वक़्त को इतना हसीन बनाओ और इतना अच्छा बनाओ और कैसे बनाना है कि ये जो वक़्त है ना, ये जिस राइट नाउ जिस टाइम पे आप मुझे सुन रहे हो, दिस इज़ फ्यूचर, ठीक है ना? ये फ्यूचर है। प्रेज़ेंट कुछ नहीं है, पास्ट कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज़ फ्यूचर बिकॉज़ ये होना था, ये हो रहा है। ओके, एवरीथिंग इज़ फ्यूचर, ये बात याद रखना। अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में मुझे ये चीज़ें चाहिए तो अभी के अभी आपको वो चीज़ें चाहिए, ठीक है ना? आप उसे डिले नहीं करो। अभी के अभी उसके लिए आप हैप्पी रहो, स्माइल करो, यूनिवर्स को बताओ येस आई हैव एवरीथिंग, थैंक यू सो मच यूनिवर्स एंड थैंक्स अ लॉट माय ऑडियंस टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट एंड प्रेयर्स आर ऑलवेज ऑलवेज विद यू। खुश रहिए और सबके लिए अच्छा बनने की कोशिश कीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।